Hello everybody, welcome to the video. As you all know that हमने जो है वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करने हैं और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पेलियो एंथ्रोपोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नर्मदा मैन। ये सवाल जो है वो हिमाचल पीसीएस के अंदर भी पूछा गया था। ये सवाल जो है वो यूपीएससी मेंस के अंदर भी बार बार पूछा जाता है। आई थिंक 2020 के अंदर पूछा गया था। पिछले साल इस साल वाला जो पेपर है उसके अंदर भी जो है वो इसी तरह का एक सवाल जो है वो पूछा गया। 2018 के अंदर भी पूछा गया। ठीक है, ये सवाल बार बार जो है वो पूछा जाता है एंड इन द यूपीएससी इंटरव्यूज ऑल्सो। यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर भी ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। अगेन द कीवर्ड नर्मदा मैन इज नॉट यूज्ड। ठीक है, कई बच्चों के साथ यूज होता है, कई बच्चों के साथ नहीं यूज होता, लेकिन वो बच्चों से ये जरूर पूछते हैं कि पहले इनहेबिटेंट कौन थे, भारत के जो पहले इनहेबिटेंट थे वो कौन थे। तो ऑब्वियसली ही इज नन अदर देन नर्मदा मैन। ठीक है, यही इवॉल्व होमो इरेक्टस जो था वो इंसान वो जो है वो भारत का पहला इनहेबिटेंट था। ठीक है, सबसे पहले कौन आया यहाँ पे, इस तरह से जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, जो मेंस का एग्जाम है, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, उसके अंदर ये सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। बात जो है वो सेम ही है। ठीक है, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे जैसे मर्जी पकड़ो, पकड़ा कान ही जाएगा। ठीक है, तो बात जो है वो नर्मदा मैन की हो रही होती है। ठीक है, नर्मदा मैन का जो एक अलोंग द नर्मदा रिवर, इसका जो एक रेंज है नर्मदा मैन का, वो पाया जाता है। 1982 के अंदर अरुण सनाकिया ने कुछ जियोलॉजिकल फील्ड वर्क हाथनोरा विलेज के पास जो है वो कंडक्ट करना था, तो उनको एक स्कल कैप जो है वो मिला नर्मदा मैन का। ठीक है, उसके बाद उन्होंने और जो है वो जो क्लॉगब्रेट जो है वो जो अवशेष जुटाने की कोशिश की, और उसी के साथ उनको जो है कुछ अशूलियन टूल्स भी अरुण सोनाकिया को जो है वो उसी एरिया के अंदर, उसी रेंज के अंदर जो है वो मिले हैं। जैसे आपके पास अशूलियन हैंड एक्सिस हो गए, क्लीवर्स हो गए, फ्लेक्स हो गए, चॉपर चॉपिंग टूल्स हो गए। ये सारी जो टूल इंडस्ट्री है, ये सारी टूल इंडस्ट्री इट वाज फाउंड बाय अरुण सोनाकिया। ठीक है, नर्मदा के आसपास जो है, उसी रेंज के आसपास जो है वो उनको मिली। उसके बाद अब देखो, ये जो है वो पहले अवशेष थे। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए पढ़ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया के अंदर पहले अवशेष थे। इंडिया की जो सॉइल्स हैं दे आर वेरी एसिडिक सॉइल्स। तो इंडिया के अंदर जो अवशेष मिल पाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, जैसे हमने अफ्रीका के अंदर देखा है, अफ्रीका के अंदर आपके पास स्टेलोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, इन सब के अवशेष मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर कोई आया ही नहीं कभी भी। इंडिया के अंदर हो सकता है कि ड्रायोपिथिकस जो है, ड्रायोपिथिकस मेजर वगैरह इंडिया के अंदर हो। ठीक है, बट दिक्कत ये आ जाती है कि जो मेनलैंड इंडिया है उसके अंदर जो एक क्या कहते हैं, जो सॉइल्स हैं दे आर वेरी एसिडिक इन नेचर, जिसकी वजह से जो ह्यूमन फॉसिल्स हैं ढूंढ पाना, जो जिसकी आयु आयु जो है वो 1 मिलियन ईयर यानी कि 10 लाख साल पुरानी हो, ऐसे फॉसिल्स को ढूंढ पाना जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट वाज द फर्स्ट फॉसिल जो कि इंडिया के अंदर मिला। इससे पहले हमें फॉसिल जो है वो चाइना के अंदर मिल गए थे, पैकिंग के अंदर। पैकिंग एक साइट है चाइना के अंदर, वहां पे मिल गए थे। ठीक है, हमें यूरोप के अंदर हाइडलबर्ग एक साइट है जर्मनी के अंदर, वहां पे मिल चुके थे। कॉबे एक साइट है जो ब्रोकन हिल रोडेशिया के अंदर, ठीक है, अफ्रीका के अंदर, वहां पे हमें मिल चुका था। ठीक है, स्वासकॉम्ब एक साइट है यूरोप के अंदर, वहां पे हमें मिल चुके थे फॉसिल्स। तो दुनिया भर में जो होमो इरेक्टस के साथ वाले जो फॉसिल्स हैं वो हमें मिल रहे थे। उसी बीच में हमें नर्मदा के अंदर जो है ये फॉसिल मिलता है, और ये उसी श्रेणी का हम फॉसिल मानने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें सस्पिशन आता है कि उसी श्रेणी का ये फॉसिल होगा, तो इसलिए ये फॉसिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो हमें अशूलियन हैंड एक्सेस मिलते हैं, क्लीवर्स मिलते हैं, फ्लेक्स मिलते हैं। अगेन द अशूलियन इंडस्ट्री, इट again denotes that it is some kind of homo erectus or some kind of evolved homo erectus or archaic homo sapien। ठीक है, अब ये कौन है, इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर जो है वो हमारी चर्चा होगी।
सो इट वाज ओरिजिनली आइडेंटिफाइड एज अ होमो इरेक्टस। सोनाकिया ने जो है वो इसको होमो इरेक्टस की तरह से ही आइडेंटिफाई किया था। लेकिन फिर KAR कैनेडी वो आते हैं, वो कहते हैं कि इनके जो ट्रेड्स हैं, जो क्रेनियल ट्रेड्स हैं, वो होमोसेपियन से ज्यादा मिलते हैं, इरेक्टस से जो है वो परे चले जा रहे हैं, तो हम इसको जो है वो इरेक्टस के अंदर रखते हैं। सॉरी, इसको जो है वो हम आर्किक होमोसेपियन जो है वो नाम देते हैं। सो देयरफॉर नर्मदा मैन इट इज कंसिडर्ड एज द आर्किक सेपियन। ठीक है। और कई बार जो है कई जो पेलियंटोलैंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज को जो है वो मानते हैं कि दैट इट इज अ वेरिएंट ऑफ नेanderथाल मैन। है या नहीं है ये हमें अभी तक नहीं पता। इसके ऊपर हम आगे चल के और चर्चा करेंगे, फिर हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि नेanderथाल मैन पिक्चर के अंदर क्यों आ रहा है। सो नर्मदा मैन, इसका जो आयु है तकरीबन आपके पास जो है वो 5 लाख साल पुराना है। ठीक है। और आपके पास जो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है वो होमो इरेक्टस से थोड़ी सी हाई एंड के ऊपर है। जो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी है वो आपके पास जो है वो 1155 टू 1421 तक जो है इसके बीच में जो है इसकी क्रेनियल कैपेसिटी रहती है। अब बात आती है जो पिक्चर है उसमें सबसे बड़े जो किरदार हैं वो आते हैं, जिनके कारण ये जो सवाल हैं वो बार बार पूछे जाते हैं आपसे। AR सांख्यन। ठीक है। तो सांख्यन जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कुछ साइट्स को 1997 में अनर्थ करते हैं, कुछ साइट्स को जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद जो है वो पोस्ट क्रेनियल जो फॉसिल्स हैं उनको ढूंढते हैं नर्मदा के अराउंड, सूरज कुंड के आसपास, इन कुछ साइट्स के ऊपर जो है वो एक्सकेवेशंस करते हैं। तो उनको 9th रिब मिलती है, कुछ क्लेविकल बोन्स मिलती हैं, कुछ ह्यूमर बोन्स मिलती हैं, कुछ फीमर बोन्स मिलती हैं। तो इस तरह से कुछ बोन्स मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये मिलती है कि इसके अंदर, इस वैली के अंदर कोई एक नर्मदा मैन नहीं रह रहा था, यानी कि एक तरह का नर्मदा मैन नहीं रह रहा था। रादर यहाँ पे दो तरह के नर्मदा मैन जो है वो रह रहे थे। तो 1997 से लेके 2017 तक, 2070 तक आपके पास जो है सांख्यन जो है वो इसके अंदर नर्मदा वैली के अंदर जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे जो काम करके उन्होंने जो भी अवशेष देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ यूनिक ट्रेट्स हैं जिनको हम ना ही कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जो है वो होमो इरेक्टस है, ना ही उसको, उन ट्रेट्स को जो है वो होमो सेपियंस के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। उसको वो कहते हैं दैट दीज आर सर्टेन यूनिक ट्रेट्स, कि इसके अपने ट्रेट्स हैं। कुछ इसके अंदर होमोसेपियन के ट्रेट्स मिलते हैं और कुछ जो है वो इनके अंदर होमो इरेक्टस वाले ट्रेट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। होमो इरेक्टस वाले ट्रेट्स कैसे? जो आपके पास वॉल्ट है, ये जो आपके पास क्रेनियम का वॉल्ट है, ये पेंटागोनल शेप का है। अगेन इरेक्टस के अंदर भी एक पेंटागोनल शेप जो है वो वॉल्ट की आ रही होती है। और उसके बाद जो फ्लैट बेस विद द मैक्सिमम ब्रेड्थ एट द सुप्रा मेस्ट्रॉइड क्रेस्ट। ठीक है। आपकी सबसे ज्यादा ब्रेड्थ कहां पे होती है क्रेनियम की? इंसानों की जो है वो बेस की तरफ सबसे ज्यादा ब्रेड्थ नहीं होती। इंसानों का जो बेस है वो नैरो होता है। कान की जो ऊपर वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, यहाँ पे आपकी ब्रेड्थ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसकी ब्रेड्थ यहाँ पे सबसे ज्यादा नहीं है। इसकी ब्रेड्थ जो है वो मेस्ट्रॉइड प्रोसेसेस से थोड़ा सा ऊपर, वहां पे ब्रेड्थ इसकी जो है वो सबसे ज्यादा है। अगेन इरेक्टस के अंदर जो है ऐसा फीचर मिलता है। देन उसके बाद प्रोमिनेंट पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन, जो आपके पास ये, और दीज आर नोन एज ऑर्बिट्स, पोस्ट ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शंस, ये वाले जो आपके पास रिजेस हैं, ये वाले जो है वो इनके काफी बड़े बड़े हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टाउट टॉरस एंगुलिस, ठीक है, जो आपके पास टॉरस एंगुलिस है, ये जो है वो मोटा है, बड़ा है। ठीक है। जस्ट सेजिटल कीलिंग, ठीक है, एक हल्की सी जो है वो यहाँ पे सेजिटल कीलिंग है। देन उसके बाद द क्रेनियल वॉल्ट इट इज थिक, इंसानों से आपसे थिक है इसका क्रेनियल वॉल्ट। ठीक है। जो आपके पास जो आपके पास जो है वो प्रीटियस रीजन है, इट इज स्ट्रॉन्ग, बड़ा प्रीटियस रीजन है आपका जो है वो बहुत थिन होता है। देन उसके बाद जो आपके पास द ऑसिपिटल टॉरस इट इज वेरी स्ट्रांगली डेवलप्ड, ये जो पीछे वाला बन है ऑसिपिटल टॉरस है, ये काफी अच्छे से स्ट्रांगली बना हुआ है। देन उसके बाद जो मेस्ट्रॉइड प्रोसेसेस हैं, कान के पीछे वाली साइड, ये वाली जो
छोटी सी हड्डी आपको महसूस होगी, ये बहुत छोटी है, इंसान के अंदर ये वेल डेवलप्ड हो जाती है। तो ये वाले जो कुछ ट्रेड्स हैं, ये दे इंडिकेट, ये जो है वो इरेक्टस है, ठीक है, दिस इज इरेक्टस। फिर उसके बाद कुछ होमोसेपियन वाले ट्रेड्स मिल जाते हैं, जैसे आपके पास जो क्रेनियल वॉल्ट है वो एलिवेटेड है, आपका भी माथा बिल्कुल ऐसे सीधा होता है, ठीक है, आपका माथा भी इस तरह से बिल्कुल वर्टिकल है, एलिवेटेड क्रेनियल वॉल्ट है। और उसके बाद ब्रैगमा और वर्टिक्स जो है वो एक नहीं है। वर्टिक्स का मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ब्रैगमा का मतलब यहां पे एक आपकी हल्की सी दरार होती है, मतलब दरार कह रहा हूं देसी भाषा के अंदर अगर आप समझना चाहें तो देर आर फिशर्स इन योर क्रेनियम, और वो फिशर्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगेन अगर ना समझ में आए तो ब्रैगमा को जो है वो एक बार जस्ट गूगल इट अप, एक बार गूगल करके देख लेना, ये मैं क्या कह रहा हूँ ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये और जो आपके पास वर्टेक्स है वो एक ही जगह के ऊपर नहीं है, ठीक है, ब्रैगमा थोड़ा सा साइड पे है, वर्टेक्स जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो अलग है, ठीक है। होमोसेपियंस के अंदर भी ऐसा ही दिखाई देता है आपको। देन आपके पास जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो ज्यादा है, इरेक्टस से ज्यादा है, इरेक्टस की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो कम रहती है, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है इट्स मोर। देन देर आर सर्टन यूनिक ट्रेड्स जो ना ही होमोसेपियंस में पाए जाते हैं और ना ही वो होमो इरेक्टस में पाए जाते हैं। वो कौन से यूनिक ट्रेड्स हैं? जो आपके पास सेजिटल रेज है, इट इज फ्रोड, फ्रोड का मतलब पतली है, पतली हो चुकी है, लेकिन है भी, लेकिन बहुत पतली है, होमोसेपियंस के अंदर आपके अंदर ये नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपके पास जो लार्ज एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, यानी कि जो आपके पास जो ईयर होल है वो बड़ी है, आपसे बड़ी है। देन उसके बाद द टेम्पोरल बोन, इट इज अनयूजली लॉन्ग, दिस इज द टेम्पोरल बोन, और ये वाली जो बोन है ये बहुत बड़ी है, अनयूजली लॉन्ग है, ना ही वो इरेक्टस जैसी है ना ही वो होमोसेपियंस जैसी है, ठीक है। सो इस तरह से ही इज नॉट इरेक्टस, ये इरेक्टस भी नहीं है। क्रेनियम से देख के क्या आप क्या अंदाजा लगा सकते हो? ये भैया, ये जो नर्मदा मैन है इरेक्टस भी नहीं है, ये होमोसेपियन भी नहीं है, ठीक है। कुछ ट्रेड्स इरेक्टस वाले भी हैं, कुछ ट्रेड्स होमोसेपियन वाले भी हैं, और कुछ इसके अपने यूनिक ट्रेड्स हैं, ठीक है। यूनिक ट्रेड्स समझ में आता है कि यूनिक ट्रेड्स जो है वो अगेन जो आपके पास जैसे ये फ्रोड सैजिटल रिज है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये जो फ्रोड रेजिटल सैजिटल रिज है ये नियंदरथाल मैन की याद दिलाता है। तो होमोसेपियन वाले ट्रेट भी हैं, कुछ नियंदरथाल वाले ट्रेट आ गए, कुछ इसके अपने यूनिक ट्रेट आ गए, कुछ इरेक्टस वाले ट्रेट आ गए। सो इट कैन नॉट बी प्रॉपरली पुट इनटू वन पर्टिकुलर सब हेडिंग, इसको आप पूरी तरह से एक पर्टिकुलर सब हेडिंग के अंदर नहीं रख सकते, ठीक है। सो आपके पास जो है ऑल दिस मेक्स द फाइलोजेनिक स्टेटस ऑफ नर्मदा का जो आपके पास क्रेनियम है इसको बहुत कंफ्यूजिंग, इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन आ जाती है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कई लोग इसको चुपचाप जो है वो होमो हाइडलबर्जेंसिस के अंदर जो है वो रख देते हैं। जैसे सांख्यन ने खुद ने जो है वो 2017 के जो रिसर्च छापी उसके अंदर हाइडलबर्जेंसिस के अंदर ही जो है वो इसको रख दिया। क्यों हाइडलबर्जेंसिस के अंदर क्यों रखते हैं? बिकॉज जब हम इसका जो है वो क्लैडिस्टिक एनालिसिस करते हैं, क्लैडिस्टिक एनालिसिस का मतलब हम जो क्रेनियम की कंपैरेटिव स्टडी करके हम उसको जब फाइलोजेनी के अंदर बांटने की रखने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज द क्लैडिस्टिक एनालिसिस। तो क्लैडिस्टिक एनालिसिस में हाइडलबर्जेंसिस वाली जगह ही इसके लिए जो है वो बढ़िया लगती है, जब हम अलग अलग क्रेनियम का जो है वो देखते हैं। और हाइडलबर्जेंसिस एक तरह से हमें समझ भी आता है, किस तरह से समझ आता है हाइडलबर्जेंसिस? देखो, ये मानना है कि यूरोप से जो हाइडलबर्जेंसिस थे वो इवेंचुअली दे माइग्रेटेड टू इंडिया, वो इंडिया में माइग्रेट करे, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जब वो माइग्रेट करे तो इवेंचुअली वो वही हाइडलबर्जेंसिस दे डेवलप्ड सर्टेन न्यू ट्रेड्स एंड जो है वो इंडिया के अंदर आ गए, ठीक है। और हाइडलबर्जेंसिस मैन दे बिलोंग टू मिडल प्लाइस्टोसीन, ठीक है। और ये चीजें समझ में आती हैं कि आपके पास हाइडलबर्जेंसिस मैन इट बिलोंग्स टू द मिडिल प्लाइस्टोसीन, एंड फ्रॉम देयर उस मिडिल प्लाइस्टोसीन क्लाइमेट से वो जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट हो गया। बीच में डेजर्ट था, डेजर्ट से इवेंचुअली उसको क्रॉस करना था, जिसकी वजह से कुछ एवोल्यूशनरी बॉटलनेक्स जो है वो लगे होंगे, ठीक है। एनीवेज इन चीजों को भी हम खोलते चले जाते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। सो
हमें जो है वो कमिंग टू द नॉन मीट्रिक ट्रेड्स क्लैडिस्टिक एनालिसिस जब हम इसका करते हैं, जो कि कैमरून ने 2004 के अंदर किया, तो उन्होंने जो है वो होमो इरेक्टस के फोल्ड से इसको बाहर निकाला और इसको जो है वो यूरोपियन स्टेनहाइम मैन के अंदर जो है वो रखने की कोशिश की। ठीक है, यूरोपियन स्टेनहाइम मैन और इवॉल्व्ड होमोहाइडल प्रेजेंसेस वगैरह इस ऐसी कैटेगरी के अंदर जो है इसको रखने की कोशिश की। कईयों ने इसको जो है वो होमोहाइडल प्रेजेंसेस के अंदर जो है वो प्रॉपर उसके अंदर रखने की कोशिश की है। ठीक है, और यानी कि जब हम नॉन मीट्रिक ट्रेड्स इसके देखते हैं, मोर्फोलॉजिकल कंपैरिजंस इसके करते हैं, तो हमें ये चीजें साफ साफ कहीं पे नजर आती हैं कि इसकी कोई यूरोपियन एफिनिटी जो है वो जरूर होगी, और ऑब्वियस रीजंस होनी भी चाहिए। क्योंकि इंसान जो है, जो सबसे पहले, अगर हम होमो इरेक्टस की बात करें, इंसान का मतलब यहाँ पे मेरा होमो इरेक्टस, अगर हम होमो इरेक्टस की बात करें तो होमो इरेक्टस जब अफ्रीका से बाहर निकला तो एज अ हाइडलबर्जेंसिस वो यूरोप के अंदर ही गया। ठीक है, यूरोप में हाइडलबर्ग वैली में आपके पास ये हाइडलबर्जेंसिस मैन जो है वो मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आर्किक होमोसेपियन जैसे जो स्टीनहाइम मैन है वो मिलता है। अगर हम स्टीनहाइम मैन का और हाइडलबर्जेंसिस का दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो अगेन हमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं कि दैट द जो स्टीनहाइम मैन है दैट हैज एन इवॉल्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइडलबर्जेंसिस मैन। तो इन चीजों से हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि हाइडलबर्जेंसिस मैन इवेंचुअली माइग्रेटेड, वो अलग अलग जगह के ऊपर माइग्रेट किया। कुछ जो है वो वेस्टर्न यूरोप के अंदर माइग्रेट कर गए, कुछ जो है उन्होंने माइग्रेशन पैटर्न जो है वो दराए कूर का, जो अफगानिस्तान वाला डेजर्ट वाला एरिया है वहां का जो है वो बनाया। एंड इवेंचुअली वो लोग जो है वो नीचे से गुजरात वगैरह होते हुए जो है नर्मदा वैली के अंदर आके रुक गए। ठीक है, जहां पे इनके अवशेष मिले आपको। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो समझ में आती हैं। सो ये जो आपके पास नर्मदा मैन है, इट हैज अ यूरोपियन एफिनिटी, एक यूरोपियन एफिनिटी इसकी है। ठीक है, यूरोपियन एफिनिटी से फिर हमने इसको अलग अलग बाकी जो आपके पास यूरोपीय फॉसिल्स मिले हैं उनके साथ हमने इसको कंपेयर किया। ठीक है, तो आपके पास जो पेट्रिलोना है उसके उसके साथ जो है इट इज इसकी सबसे मैक्सिमम एफिनिटी जो है, जो भी अब हमारे पास अवशेष मिले हैं इनकी सबसे मैक्सिमम एफिनिटी पेट्रिलोना मैन के साथ है। फिर उसके बाद लैफेरे के साथ, फिर ला चैपल एक्स सेंट्स जो कि बेसिकली नियंदरथाल मैन है। ठीक है, क्लासिकल नियंदरथाल है। फिर उसके बाद जो है वो कोबवे के साथ। तो इन सब के साथ जो है, इन हेयर यू हैव द आर्किक होमोसेपियंस आल्सो। आर्किक होमोसेपियन भी आ गया, नियंदरथाल भी आ गया। आपने पहले देख लिया कि ये होमो इरेक्टस के साथ भी मिलता है। फिर उसके बाद ये जो है वो रोडेशियन मैन के साथ भी मिलता है। ठीक है, तो इसकी एफिनिटी जो है वो बहुत लोगों के साथ, बहुत फॉसिल्स के साथ जो है वो मिलती है। ठीक है, सो ये इरेक्टस से लेके, अगर हम इसकी बात करें, इसके प्रॉपर हम फिजिकल ट्रेट्स की बात करें, तो इनके फिजिकल ट्रेट्स अगर सिर्फ जो करेनियम फिजिकल ट्रेट्स हैं, अगर हम उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो ये आपके पास होमो इरेक्टस से लेके आर्किक होमोसेपियन तक तकरीबन तकरीबन जो मेजर फॉसिल्स हैं सबके साथ एफिनिटी रखता है। जैसे आपके पास पेट्रोलोना के साथ रख रहा है, ये ला फेरे के साथ रख रहा है, चैपल एक्स सेंट के साथ, नियंदरथाल मैन के साथ रख रहा है, ये रोडेशियन मैन के साथ भी रख रहा है। एफिनिटी जो है वो इसकी लगभग सबके साथ रह रही है। ठीक है, तो इस कारण जो एक फाइलोजेनिक स्टेटस जिसकी हम बात करते हैं, तो इसका फाइलोजेनिक स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ द करेनियम ट्रेट्स कह पाना बहुत ही डिफिकल्ट है कि ये है कौन। ये इरेक्टस है, नियंदरथाल मैन है, नियंदरथाल मैन तो खैर नहीं होगा, मतलब बहुत रेयर चांसेस है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो हाइडलबर्जेंसिस के अंदर इसको रखें, आर्किक होमोसेपियन के अंदर के कहां पे रखें इसको। ठीक है, तो खैर जो दो सांख्यन की पहली स्टडी है 2017 वाली स्टडी है, उसके अंदर तो वो कहते हैं कि इसको हाइडलबर्जेंसिस के अंदर रख दो। क्यों रख दो? क्योंकि अगर माइग्रेट हुआ, वो यूरोप से माइग्रेट हुआ, मिडिल प्लाइस्टोसिन से माइग्रेट हुआ, तो इवेंचुअली ये जो डेट्स हैं वो निकल आती है इंडिया के अंदर, वो डेट्स जो है वो प्रूव हो जाती हैं, और एक स्टोरी जो है वो हमारे पास सुनाने के लिए बन जाती है कि वो जो है वो होमो हाइडलबर्जेंसिस मिडिल प्लाइस्टोसिन से यहाँ इधर इंडिया की ओर चला, और धीरे धीरे जो है वो आपके पास
100,000 साल या फिर 150,000 साल पहले जो है वो इंडिया के अंदर यहाँ पे आके जो है वो रहने लग गया, यहाँ पे आके जो है वो बस गया। ठीक है, तो ये एक स्टोरी जो है वो बढ़िया बन जाती है। बट अगेन जब हम दोबारा फिर से उसको कंपेयर करते हैं, करेनियम को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, तो अगेन डाउट जो है वो आने शुरू हो जाते हैं कि इसको रखे कहाँ पे। तो इवेंचुअली इन 2013 के अंदर आर्कियोलॉजी जो आपके पास एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सांख्यन को फिर से जो है वो फंड सैंक्शन करती है। आई थिंक 2009 था, 2009 या 2013 2011 समथिंग। तो दोबारा फिर से जो है वो इसके ऊपर ऊपर रिसर्च होती है, एंड इवेंचुअली ये जो चीजें हैं 2017 के अंदर जो है वो देवर डिस्कस्ड। ठीक है, तो उन चीजों देवर पोस्ट क्रेनियम बोन्स जो आपको जो है वो मिली हैं, और वो कुछ और ही कहानी बताती हैं। वो क्या कहानी बताती हैं एनीवेज हम बात जो है वो करते हैं। ठीक है, सो इतनी सारी जो है वो एफिनिटी बहुत डिफिकल्ट है, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी तरह का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हुआ होगा। खैर इस इन चीजों के ऊपर हम जो है वो बाद में आते हैं। फिर हमारे पास जो है पोस्ट क्रेनियल एविडेंसेस मिलते हैं। सांख्यन जो है उसकी एक्सकेवेशंस करते हैं। तकरीबन आपके पास 13 बोन्स मिली हैं, जिसके अंदर आपके पास नाइन्थ जो इंपॉर्टेंट बोन्स हैं वो हैं, जो आपकी नाइन्थ रिब केज की बोन है वो मिली है, फिफ्थ मिली है, फोर्थ मिली है, आपके पास कुछ फीमर बोन्स मिली हैं, कुछ ह्यूमर बोन्स मिली हैं, कुछ आपके पास क्लेविकल्स हैं जो कि मिले हैं। और इन सारी बोन से हमने इनके स्टेचर के बारे में पता लगाने की कोशिश की है, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्योंकि क्रेनियम करेक्टरिस्टिक्स तो काफी तरह से आपको क्लियर है। कुछ जो पोस्ट क्रेनियम करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में, खास करके इनके स्टेचर के बारे में हमने पता लगाने की कोशिश की है। ठीक है, वहां से हमें एक डायकोटमी दिखाई देती है कि नर्मदा मैन जो है, कुछ नर्मदा मैन का स्टेचर जो है वो बड़ा था। ठीक है, जो कि हमें पोस्ट आर जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा लेट जो टाइम पीरियड है वहां पे दिखाई देता है। और एक जो है वो आपके पास नर्मदा मैन ऐसा है जिसका स्टेचर जो है वो छोटा है। ठीक है, जैसे आजकल हमें अंडमान आइलैंडर्स का, निकोबारीज का जो स्टेचर है वो देखने को मिलता है। तो पोस्ट क्रेनियम एक्सकेवेशंस हमें नर्मदा मैन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने में मजबूर कर देते हैं। एक नर्मदा मैन वैसा जो कि जिसके पास जो है वो टॉल रोबस्ट होमिनिन है, मतलब टॉल रोबस्ट होमिनिन मतलब अच्छी खासी सेहत वाला, लंबा चौड़ा। दूसरा आपके पास एक स्टॉकी सा और छोटा सा जो है वो होमिनिन है। ठीक है, छोटा सा स्टॉकी सा, जैसे आपके पास आजकल अंडमान आइलैंडर्स हैं। ठीक है, अंडमान आइलैंडर्स में इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज रेडक्लिफ ब्राउन यूज्ड इट। ठीक है, तो वो ट्राइब्स जो हैं वो वैसा हमें देखने को मिलता है। तो अगेन जब हम करेनियम ने एक कंफ्यूजन क्रिएट की, उससे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो पोस्ट क्रेनियम एविडेंसेस ने क्रिएट कर दी, लेकिन बाद में जो है वो जो पिक्चर है वो थोड़ी सी साफ होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, सो आपके पास जो है देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रेड्स। तो एक इशारा करते हैं, ये बहुत लंबा था, तो लंबे की तरफ इशारा करने वाले दो तरह के आपके पास फॉसिल्स मिले हैं। एक फॉसिल जो है वो फीमर फॉसिल है। ठीक है, फीमर फॉसिल पट की हड्डी है। ठीक है, तो फीमर फॉसिल वो जो है वो नीतन खेड़ी से मिला है। नीतन खेड़ी से मेल के फॉसिल्स भी मिले हैं, मेल भी मिला है, फीमेल भी मिला है। और उनकी हाइट 164 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर, 159 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर ऐसी जो है वो मिली है, विच इज क्वाइट डिसेंट टॉल हाइट। ठीक है, टॉल आजकल के जमाने की नहीं मैं बात कर रहा, उस जमाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक आपके पास जो है वो लेफ्ट फीमर मिला है। ठीक है, वो गुरला के पास मिला है, हाथनोरा के बिल्कुल ऑपोजिट। तो वहां पे जो है वो आपको ये जो है वो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है। और वहां पे अगेन जो फीमेल की हाइट जो हमने नापी है, इट्स अगेन अबाउट 159.03 सेंटीमीटर। ठीक है, मेल की हाइट फिर से जो है वो तकरीबन तकरीबन वही निकलती है, 164.08 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल जो आपके पास गुरला का फॉसिल्स हैं और जो आपके पास नीतन खेड़ी के फॉसिल हैं, वो बताते हैं कि इसकी लंबाई जो है, कद काठी जो है वो बड़ी आती। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड देर आर सर्ट, हम थोड़ा सा दूर सूरज कुंड वाली साइड जाते हैं,
तो हमें जो फॉसिल्स मिलने शुरू हो जाते हैं वो छोटे होमिनिन के मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आजकल ओंगेज हैं, हाइट छोटी है, वैसी हाइट वाले फॉसिल्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे जो है दो क्लेविकल बोन्स मिली हैं सूरज कुंड के पास, यूट्यूब बेड में सूरज कुंड, ठीक है। सूरज कुंड के पास आपके पास जो मिली हैं, और अडल्ट जो फीमेल मिली है तकरीबन आपके पास जो है वो 25 से 30 साल की अडल्ट फीमेल मिली है, और वो बिल्कुल उसके फॉसिल्स ऐसे हैं जैसे आजकल के ओंगे ट्राइब के फॉसिल्स, ठीक है। तो साफ साफ कुछ इशारे जो है इस तरफ भी हो रहे होते हैं कि जो ओंगे ट्राइब्स हैं वो, उनके हो सकता है कि ये जो नर्मदा मैन है उनका जो है ये इंसेस्टर हो, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपके पास अगेन उसी के अराउंड जो है वो एक नाइन्थ फॉसिल रिब का आपके पास एविडेंस मिला है। बिल्कुल अगेन जो पिग्मी साइज्ड छोटे साइज का इंसान होगा उसी का जो है ये फॉसिल है। शाफ्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो होमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, और खास करके ये शाफ्ट जो है वो आजकल के अंडमान पिग्मीज के साथ, अंडमान आइलैंडर्स के साथ जो है वो मिलता है, ठीक है। So the fossil rib, it is the similar to the pygmy ninth rib or the modern humans fourth or fifth rib, again pointing towards the thorax scaled to the pygmy sized human, ठीक है। तो अगेन जो है वो ह्यूमन जो है वो छोटा है, शॉर्ट है, स्टॉकी है। देन उसके बाद जो है वो राइट फीमर की जो है वो आपके पास फॉसिल मिलते हैं। राइट फीमर के फॉसिल में अगेन आपकी जो हाइट है वो फीमेल की 132 ही निकल के आती है सामने, और मेल की हाइट जो है वो 139 निकल के सामने आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगेन लेफ्ट ह्यूमर के फॉसिल जो है वो आपको मिलते हैं, ठीक है। सो फीमर लेफ्ट ह्यूमर बोन के जो है वो फॉसिल्स आपको मिलते हैं, अगेन जो है वो नीतन खेड़ी से मिलते हैं ये आपको, ठीक है। तो वहां पे आपके पास अगेन जो हाइट है वो छोटी निकल के आती है, इसकी जो हाइट है अगेन इट इंडिकेट्स की जो हाइट है वो आपके पास जो है वो छोटी होगी, विच इवन शॉर्टर देन द मीन लेंथ ऑफ द 5 चौतेरी ह्यूमरी, ठीक है, जो आपके पास पहले मिले थे। तो वहां से उनसे भी जो है वो हाइट पहले से भी जो है वो छोटी हाइट जो है वो आपको मिली है, ठीक है। देन उसके बाद उमारिया से आपको लेफ्ट फ्यूमर मिलता है, अगेन वही छोटी हाइट 136 वगैरह का वही आंकड़ा जो है वो आपके पास सामने आता है, अगेन इंडिकेट करता है कि ये भी बिल्कुल अंडमान पिग्मीज जैसे हैं। फिर उसके बाद लेफ्ट फीमर आपको मिलती है देवन कचर के पास, वो आपके पास जो है वो अगेन शेर रिवर के आसपास जो है वो ये फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। अगेन आपके पास स्टॉक एंड वैसा ही बिल्कुल वैसे ही होमिनिन्स जो है आपके पास करेक्टरिस्टिक्स जो है वो निकल के सामने आते हैं कि मेल की हाइट 136 और आपके पास जो फीमेल है उसकी तकरीबन तकरीबन 130 वगैरह हाइट। फिर आपके पास दो फीमेल्स के दो बच्चियों के जो है वो और अवशेष मिले हैं आपको। एक आपके पास जो है वो धाना घाट के पास मिला, एक जो है वो बुधानी के पास मिला। दोनों अगेन आपके पास जो है वो शॉर्ट हाइट के संकेत ही जो है वो आपको देते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि दो तरह के होमिनिन्स जो हैं, ये देखो ये जो है वो आपको अवशेष मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग की हुई है एंड यहाँ पे जो है वो बताया हुआ है कि क्लेविक, ठीक है, राइट क्लेविकल है, लेफ्ट क्लेविकल है, नाइन्थ रिब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये दिस इज दी पिक्चर, ये पिक्चर है इसकी, ठीक है। सो जस्ट स्टॉप इट, और अगर आप इसको देखना चाहते हो एक बार जो है वो देख सकते हो इस चीज को। तो इस तरह से आपके पास अब कहानी क्या बने, पता चल गया कि दो तरह के होमिनिन्स, होमिनिन्स में शब्द यूज कर रहा हूं, होमिनिन्स का मतलब जो होमोसेपियंस हैं वो भी और हमारे पूर्वज भी दोनों, यानी कि दो तरह के होमिनिन्स जो हैं वो यहां पे आपको मिलते हैं। एक है जो शॉर्ट एंड स्टॉकी और एक है लंबे वाले। तो जो आपके पास इसकी एक पिक्चर बनती है वो ये बनती है, सांख्यन जो खास करके इसकी जो है पिक्चर बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि आपके पास जो है वो बाहर से जो एक क्या कहते हैं, जो एक आर्किक होमोसेपियन की शॉर्ट एंड स्टॉकी आर्किक होमोसेपियन जो है वो यहाँ पे आए, ठीक है। और वो जो है वो होमो नर्मदेंसिस जो है वो बन गए। वो कैसे बन गए? अफ्रीका, यूरोप और देन उसके बाद वो इंडिया के अंदर आए, ठीक है, वाया दर अकूर जो आपके पास नदरन अफगानिस्तान के अंदर है,
वहां से आए तकरीबन तकरीबन 150,000 या फिर 100,000 साल पहले। ठीक है, यहाँ पे आके नर्मदा के अंदर जो है वो आके उन्होंने जो है वो डेरा बसा लिया। ठीक है, यहाँ पे वो आए, डेरा बसाया उन्होंने, और तकरीबन 142, और आपके पास जब यहाँ पे आके जो है वो उन्होंने डेरा बसाया, तो आपके पास जो एक टोबा वॉल्केनिक eruption है वो होता है। टोबा वॉल्केनिक eruption इट हैपेंस इन मलेशिया, मलेशिया के अंदर होता है वो। तो वो टोबा वॉल्केनिक eruption होता है, और सांक्यन कहते हैं कि ये लोग जो है वो टोबा वॉल्केनिक eruption के अंदर अपने आप को बचा पाए, बिकॉज जब इतना बड़ा टोबा वॉल्केनिक eruption जैसा इतना बड़ा कोई इवेंट होता है, तो देन इट इवेंचुअली स्टार्ट्स अ वॉल्केनिक विंटर। ठीक है, वॉल्केनिक विंटर पड़नी शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि ये लोग नर्मदा से, उस वॉल्केनिक विंटर के बीच में नर्मदा से नीचे की तरफ जो है वो इन्होंने माइग्रेशन किया, नीचे की तरफ, जहां पे आजकल जो है वो करनूल वगैरह ये जो साइट्स हैं वो मिलती हैं, साउथ इंडियन साइट्स। एंड देन इवेंचुअली ये जो है वो वहां के जो एक, जिसको हम नीग्रोइड स्टॉक कहते हैं, नीग्रोइड रेशियल स्टॉक कहते हैं, उनके अंदर जो है वो इन्होंने शायद इवॉल्व करना शुरू कर दिया, या फिर उनके अंदर किसी तरह से ये उन साइट्स के अंदर जो है वो ये चले गए। ठीक है, सो वही बात जो है वो यहां पे लिखी है, दे सर्वाइव्ड द वोल्केनिक विंटर, और उस वोल्केनिक विंटर में वो नीचे की तरफ आए हैं, ड्यू टू द यूनिक कल्चरल अडेप्टेशन सच एज बोन टूल टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। और धीरे धीरे इन्होंने जो है वो मॉडर्न एनाटॉमिकल फीचर्स को जो है वो पर्याप्त करना जो है वो शुरू कर दिया। इसी के ऊपर हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस भी किया है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस करके हम ये देखते हैं कि इनका जो सिग्नेचर तकरीबन तकरीबन 60,000 साल पहले जो पैदा हुआ, इट इज फाउंड इन मुंडा, पुरी, बुहिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके अंदर जो है वो मिलता है। ठीक है, who interestingly also share these signatures with Andaman pygmies that are also short bodied, just like the Narmada man we had. ठीक है, सिमिलर लेटर अपर पेलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक होमोनिन्स, वो जो है वो एक्सट्रीम साउथ एशिया, जहां पे आपके पास जो है वो फाहियान केव्स हैं, श्रीलंका के अंदर हैं, तो वहां पे भी जो है वो देखने को हमें मिलते हैं। और हो सकता है कि वहां पे ऑलरेडी कुछ लोग हों, इन्होंने जाके उनको मार दिया, या फिर इन्होंने जो है उनके साथ शादियां कर ली, कुछ भी किया, लेकिन ये लोग जो है वो नर्मदा से होते हुए धीरे धीरे जो है वो आपके पास साउथ ईस्ट एशिया के अंदर गए, श्रीलंका के अंदर जो है ये जाके बसना शुरू हो गए। ऑब्वियस रीजंस, ये अंडमान के अंदर भी जो है ये लोग गए होंगे। ठीक है, सो ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास लेट अशूलियन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि रोबस्ट हैं, टॉल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो नॉर्थ इंडिया के अंदर आना शुरू हो गए। दे एक्सपेंडेड नॉर्थवर्ड और साउथ ईस्ट वर्ड। ठीक है, और इन्होंने जो है वो इवेंचुअली आपके पास जो है वो जो जब उसके बाद वार्म क्लाइमेट कंडीशंस आए, उसके अंदर इन्होंने जो है वो जो भी उनका एनवायरनमेंट होता होगा उस हिसाब से अपनी टूल टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व की। ठीक है, मीनवाइल इन द नर्मदा वैली इट फेवर्ड द कंटिन्यूटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द शॉर्ट बॉडीड पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो कुछ ऐसी थी कि वहां पे जो शॉर्ट बॉडीड लोग हैं वो ज्यादा रहे। ठीक है, वैसे शॉर्ट बॉडीड लोगों को हम ये मानते हैं दैट दे वर वेरी एंडेमिक टू द साउथ इंडिया, काफी टाइम जो है वो साउथ इंडिया के अंदर रहे हैं, ऑल्दो इंडियन सॉइल्स कुछ ऐसी हैं कि वहां पे फॉसिल्स अभी तक हमें मिले नहीं है। और विंध्या, सतपुरा, इसके अंदर ये लोग जो है, जो शॉर्ट बॉडीड लोग हैं, वो काफी टाइम तक रहते हैं, तकरीबन तकरीबन जो है वो 40,000 साल तक रहते हैं, और अपना जो आर्ट है उसको इवॉल्व करते रहते हैं, जो कि हम इवेंचुअली विविधता वगैरह के अंदर जो है वो देखने को हमें मिलता है। ये सांख्यन का मानना है। ठीक है, जो ब्रैकेट्स के अंदर डाले हुए हैं ये उनका व्यू पॉइंट है। ठीक है, जो आपके पास बायोलॉजिकल चेंजेस हैं ये धीरे धीरे जो है वो होती गई। इन्होंने बाकियों के साथ जो बाकी टॉल मेंबर्स हैं, या फिर कोई बाहर से और माइग्रेशन हुई होगी इवेंचुअली विद द हेल्प ऑफ विद द टाइम, तो बाहर से जो भी आपके पास माइग्रेशंस हुई हैं, उन माइग्रेशंस के साथ इन्होंने दोबारा फिर से मीटिंग की, और फिर जो है वो इनका कद जो है वो बड़ा होना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए हमारे पास एक डिवीजन देखने को मिलती है कि जो तो लेट अशूलियन पीरियड के अंदर या फिर उसके बाद भी जो लोग, या फिर जो होमो इरेक्टस या फिर जो आर्केक होमोसेपियंस,
वो आर्किक होमोसेपियंस जो बाहर वालों के साथ मेट कर पाते हैं, मेनलैंड इंडिया के अंदर होते हैं, उनका कद काठी जो है वो दोबारा फिर से मीडियम से टॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे हम नदरन इंडिया के अंदर देखते हैं, इन ट्राइब्स के अंदर जो भी आपके पास कद काठी है वो लगभग जो है वो मीडियम से टॉल आपको मिल जाएगी। बट ऑन दी अदर हैंड दोज हु गेट आइसोलेटेड, जैसे आपके पास अंडमान पिग्मीज है, पिग्मीज वर्ड खैर यूज नहीं करना चाहिए, बट अंडमान आइलैंडर्स हैं, ओंगे ट्राइब वाले हैं, दे गेट आइसोलेटेड, वो आइसोलेट हो गए। जब ये आइसोलेट हो गए, दे वर नॉट एबल टू इंटरब्रीड, ठीक है, सो दे इनब्रेड, उनकी इनब्रीडिंग स्टार्ट हो गई। इवेंचुअली उनकी हाइट जो है, उनका जो क्लेविकल बोन्स का शेप है, उनका जो नाइन्थ रिब का शेप है, वो वैसे का वैसा रह गया। सो इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स दे वर द अंडमान आइलैंडर्स, जिनका नीग्रोइड स्टॉक भी हम मानते हैं, जिनका रेशियल स्टॉक हम नीग्रोइड मानते हैं। ठीक है, तो वो नीग्रोइड रेशियल स्टॉक वाले जो लोग हैं, दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि जो नर्मदा मैन है उसके साथ ये साफ साफ कंटिन्यूटी आपको दिखाई दे रही है। ये सवाल जो है वो इंटरव्यू में जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, सो आपके पास जो है होसंगी के अंदर, अतिरम पक्कम के अंदर, ठीक है, इसामपुर, बोरी, इन एरियाज के अंदर जो है वो आपको ऐसे जो होमो इरेक्टस टू अफ्रीकन एनालॉजी वाले जो चीजें हैं वो देखने को जो है वो मिलती है। ठीक है, सो ऑल्दो द फॉसिल्स आर येट अवेटेड, साउथ इंडिया के अंदर मिले नहीं है, तो फिर ये जो है वो क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से ये हाइब्रिडाइज हुए। ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन हुई है, तभी इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये बना पाए हैं। ठीक है, थस इसका कंक्लूजन हम क्या कर सकते हैं? द लार्ज रोबस्ट होमिनिन्स दे आर एट्रीब्यूटेड टू द होमो हाइडलबर्जेंसिस। ये जो है वो इसका कंक्लूजन है कि हुआ क्या, कि जो आपके पास लार्ज रोबस्ट होमिनिन्स हैं वो हाइडलबर्जेंसिस हैं। ठीक है, जो कि आपके पास जो है वो मिडल प्लाइस्टोसीन में सूरज कुंड में आए और इवेंचुअली जो है वो आगे इंडिया के अंदर जो है वो फैल गए। सो इट हंटेड दी मेगा मैमलियन फौना, जो कि आपके पास जो है वो फ्लेक टूल्स वगैरह बनाते थे, तो वो हंटिंग वगैरह नर्मदा के अंदर, और उसके जो चंबल जो भी आपके पास उससे ऊपर वाले जो एरियाज थे, वहां पे ये इजीली जो है वो हंटिंग कर सकते थे। जो आपके पास द शॉर्ट एंड स्टॉकी होमिनिन, वो आपके पास जो है वो तकरीबन 150 से 100,000 साल पहले जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो आपके पास मिले हैं। ठीक है, अगेन दे हैड द अशूलियन टेक्नोलॉजी, अशूलियन टेक्नोलॉजी है, और बोन टूल्स ये लोग जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो इवेंचुअली ये लोग जो है वो नीचे की तरफ मूव करते हैं और वो अंडमान पिग्मीज के अंदर जो है वो अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ होमो नियंदरथालेंसिस या फिर नियंदरथाल मैन। ठीक है, नियंदरथाल मैन एक नहीं है, नियंदरथाल मैन दो तरह के हैं, एक हाइडलबर्जेंसिस और एक आपके पास हाइडलबर्जेंसिस का ही एक जो है वो बाद वाला स्टॉक, जो कि नीचे की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देता है। ठीक है, जो आपके पास यहां पे आए होंगे वो ऑब्वियसली उनकी हाइट जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो हाइडलबर्जेंसिस की कम हुई होगी, बिकॉज ऑफ द जेनेटिक बॉटलनेक इन दी अरेबियन पेनिनसुला, क्योंकि एरिड लैंड है वो सारी, तो वहां पे लंबे व्यक्ति ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते उस टाइम के ऊपर। अब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इवेंचुअली जो है वो उनका हाइट जो है वो छोटी हुई होगी। ठीक है, सो ये जो है वो आपके पास नर्मदा मैन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नर्मदा मैन आपको बहुत सारे इंडिजीनियस लोगों के बारे में इंसाइट्स देता है। ऑब्वियसली नर्मदा मैन वाज द फर्स्ट होमिनिन एंसेस्टर एवर फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पहला होमिनिन मिला है वो नर्मदा मैन ही है। तो नर्मदा मैन बहुत सारे इंसाइट्स आपको देता है। ठीक है, कि कहां कहां पे, और जो जैसे अतिरम पक्कम के अंदर जो है वो खूब जोरों शोरों से जो है वो रिसर्च चल रही है, क्योंकि वॉल्केनिक विंटर, जब टोबा वॉल्केनिक करप्शन हुआ तो वॉल्केनिक विंटर में दे मूव्ड साउथ, तो हमें तकरीबन तकरीबन जो है वो पूरा पूरा शक है कि जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के अंदर ऐसे पिग्मी फॉसिल्स हमें और मिलेंगे। ठीक है, तो इवेंचुअली इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे क्या होता है। मिलते हैं वैसे फॉसिल्स, लंबे फॉसिल्स, क्या होता है, व्हाट विल हैपन, इट इज, ये जो है वो देखने वाली बात है। बाकी इनको इवॉल्व्ड होमो इरेक्टस या फिर हाइडलबर्जेंसिस के अंदर रखा गया है। ठीक है,
चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।